Hello everyone, welcome all of you to my channel Pi Academy। तो न्यूटन्स लॉ को हम आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहां तक कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे आपसे और कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो किस तरह से डील करते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि न्यूटन्स लॉ में अब हमें और एक दो लेक्चर, दो तीन लेक्चर जो भी हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे डील करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे डील करना है। क्योंकि नॉनदलेस थ्योरी खत्म हो गई है। न्यूटन्स लॉ की थ्योरी क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या है न्यूटन्स लॉ की थ्योरी? बस सिंपल यही है। अगर न्यूटन्स लॉ की थ्योरी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए है तो सिंपल हम यही बोल सकते हैं ना कि इसके बाद तो हम सिर्फ सवाल कैसे करते वो ही समझ रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि एक वेट है W, एक वेट है W, करेक्ट, और यही दो स्ट्रिंग्स है W, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड किस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन फोर्स रहेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड किस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन फोर्स रहेगा? फर्स्ट, पक्का? कौन सी स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन फोर्स रहेगा? फर्स्ट। सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड? सबका आंसर फर्स्ट ही है? सब मानते तुम गधे हो? हाँ भी बोल रहा हूं, देख देख, ये टी, ये टी, तो 2t इज इक्वल टू W, t इज इक्वल टू, करेक्ट। अब मान लेते ये एंगल थीटा है, क्या है? ये एंगल भी थीटा है, ये टी है, ये टी है। 2t cos थीटा इज इक्वल टू W, तो t इज इक्वल टू W बाई 2, 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा इज, आपको एक चीज मालूम है क्या कि sec थीटा हमेशा 1 से बड़ा रहता है? ये चीज मालूम है कि अगर थीटा अक्यूट है तो sec थीटा हमेशा 1 से बड़ा रहता है। अगर sec थीटा हमेशा 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा W बाई 2 से बड़ी है, तो इसका टेंशन हमेशा इससे ज्यादा है। ये तो ऑब्जर्वेशन भी है ना, दो स्ट्रिंग को अगर ऐसे पकड़ोगे और स्ट्रिंग को ऐसे कर दोगे तो वेट कौन, किसमें ज्यादा टेंशन रहेगा? ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये टेंशन मान लेते, ये टेंशन मान लेते। तो 2t cos बीटा इज इक्वल टू W, तो t इज इक्वल टू W बाई 2 cos बीटा। मतलब मुझे इतना मालूम है कि जितना थीटा बढ़ता है cos थीटा उतना ही घटता है। 0 से 90 में थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा, थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा, सही है गलत? 0 से 90 में ये मुझे मालूम है या नहीं है? थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है। अगर मैं एक चीज बताओ कि यहां पे देखेंगे तो किसका ज्यादा थीटा है, इसका या इसका? इसका। तो इसका cos कम है, और जितना कम डिनोमिनेटर में है क्या उतनी ज्यादा? तो किसका टेंशन ज्यादा सबसे? क्या आंसर बोल रहे थे तुम? जितना आप दूर रखोगे उतना स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा रहेगा। तो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लो ये 20 किलो है, स्ट्रिंग कैन मैक्सिमम होल्ड अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, तो कितने एंगल से आप स्ट्रिंग को ऐसे कर सकते हैं सच दैट कि स्ट्रिंग टूटे ना? नहीं समझा? दोनों मिला के 30 न्यूटन है। अब हमें हॉरिजॉन्टली तो 10-10 ही चाहिए एक स्ट्रिंग में, तो 15 cos थीटा इज इक्वल टू 10, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। बताता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी तो करो। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं इसमें।
तुमसे मिलके ओ ओ ओ जाने क्वाड्रेटिक के नोट्स कंप्लीट है आज सुबह के। अच्छा आज तो हुआ ही नहीं ना। हो गया क्या? मिटा दूं? एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन मस्त वाला। ये तो कर सकते हैं आप खुद से। अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे तो चुल्लू भर पानी लो, एक बॉटल लो। देखो मैं बताता, ये बॉटल का जो ढक्कन रहता ना, उसमें से पानी भरो और ट्राई टिल यू गेट सक्सीड। वो देख, उसकी डायग्राम देख, वो भगवान से भी डर नहीं लग रहा उसको। काट उसको पूरे पेज को। वो कितना सिंसियरली डायग्राम बनाना है, उसको आगे आर्किटेक्चर बनना है। देखो एक क्वेश्चन दे रहा मस्त वाला। अच्छा क्वेश्चन दू, अच्छा लगेगा तुम्हें। ये ब्लॉक है 10 किलो। क्या है ये? 10 किलो। क्या है ये? बंदर। उसका मास है 20 किलो। देखो, बंदर क्लाइम्स अ रोप with an acceleration of नहीं बंदर climbs a rope sorry बंदर has an acceleration of 2 meter per second square with respect to rope in upward direction. Monkey has an acceleration of 2 meter per second square. Monkey has an acceleration of 2 meter per second square in upward direction with respect to rope. With respect to rope. With respect to rope. अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? वो क्या हो गया? एप्पल अ डे keeps a doctor away. कल से सबको एप्पल लाना कंपलसरी है, ठीक है? चलो, कल से जो नहीं लाएगा होमवर्क डबल। और मैं किसी को भी रैंडमली पकड़ूंगा। एप्पल अ डे keeps a doctor away। और मैं किसी को भी पकड़ लिया मतलब समझ लेना, और रात के 10 बजे तक यहीं बैठेगा। मजाक नहीं कर रहा। और एप्पल लाना है मतलब ऐसा नहीं कि एप्पल अगर 15 दिन टिकता है तो एप्पल लाके बस रख ही रहना है, 15 दिन तक तो काम हो गया। नहीं समझे कि पानी पूरी खाने जाना है कि नहीं? ये सबसे तो बेटर ऑप्शन ही है। अच्छा अच्छा, पढ़ना अच्छा लगता बेटा? अच्छा एक सेकंड। बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। करता कि नहीं करता तू? हाँ, दूसरों को उंगली करना लगता? नहीं करना चाहिए ना। एप्पल ऐसे बहुत जनों को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता हो, जबरदस्त होता है, मजा ही आ जाता मतलब। तो च्युइंगम वाली फीलिंग आती है उससे, चबाते बैठो। अरे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या आंसर है? 14। वाह मेरे शेर, मेरे हीरे, मेरे लाल, मेरे पीले। तूने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इतने जल्दी सॉल्व कर डाला। इसका एक्सेलरेशन है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रो। रोप के रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। हकीकत में ऊपर 2 मीटर से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है क्या? आ गया रिलेटिव टर्म इसमें। अब मान लो, सुनना, ये नीचे एक्सकलेटर है, वो एक से इधर जा रहा है, ऐसा नीचे एक्सकलेटर है ऐसा, ये एक से इधर जा रहा है। इस पे जो इंसान है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सकलेटर है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? अगर यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता मैं, तो एक्सकलेटर के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। 0 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है, मतलब वो कितना भी चल ले बेटा आगे नहीं जा पाएगा। तो एक्सकलेटर अगर 1 से इधर है तो वो 1 से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैंने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता है तुम्हारा कॉमन सेंस 0 होता जाता है। मतलब मुझे उसके बाद तो मतलब सर हम जिंदा ही है बस, हमारी आत्मा तक दूर तक हमारे पास नहीं है। नहीं देखा ऐसा? जैसे जैसे टॉपिक जैसे स्टार्ट होगा सब जन जोश भर के आते हैं सर, आज तो मैं पूरा टॉपिक अच्छे से करके ही आऊंगा। जैसे 3 दिन होते फिर से वही बात। फिर से नहीं समझा। मतलब एक इंसान, एक बच्चा कितनी बार अपनी उम्मीद जगाएगा? हर टॉपिक की वही कहानी। कितना भी आसान लगे क्वेश्चन होता ही नहीं। हमको मालूम है सर स्ट्रिंग में टेंशन टी ही लगता है, और कैसे लगता है ये हम कैसे बता पाएंगे? कई कई बार तो हम टेंशन पता है कि नींद में ऐसे भी लगा देते, mg प्लस टी इक्वल टू एम ए। हमको तो मालूम ही नहीं कि हमारी दुनिया ऐसा मायावी है, हम कुछ भी करें हमारा सब सही है। क्वेश्चन हो रहे बेटा? सॉल्व हो रहे? कुछ मतलब कुछ मतलब 10 में से 1 हो जाता। देखना कुछ लोग ऐसे अजब ही सीरियस रहते हैं, उनका कैसे ऐसे ईगो हट कर दो ना, मतलब अगले 3-4 हफ्ते तक तो वो आपके दुश्मन है। मतलब क्वेश्चन के साथ रखो ना ईगो, ऐसा तू मेरे को कैसे नहीं आ सकता, आज देख मैं तेरे को करके दिखाएगा। वहां ईगो तो नहीं चलता। वहां ईगो रहा तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो तो नुकसान है। ईगो भी हम वहीं रखते जहां पे हमारा कोई फायदा नहीं है। मतलब अजब ही फितरत है। सही है गलत? ईगो रखो ना, लाओ हम ये क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे सर, हम देश के बहादुर जनता है। लग करे ईगो छोड़ दू। अब आप पॉइंट समझो, सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्सेलरेशन मान लो ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं इसको एक्सकलेटर मान सकता हूं क्या? ये एक्सकलेटर नीचे जा रहा है इंडिपेंडेंट, ये ऊपर से रोप नीचे जाएगी ए नॉट से, तो मान लो ये ए नॉट से रोप ऊपर जा रही है और इसके रिस्पेक्ट में ये ए से इधर जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितना जा रहा है? ए माइनस ए नॉट या ए प्लस ए नॉट? अरे तुम ये खुद करके देखो, ये इधर जा रहा है 1 से, इसका इंसान है इधर, वो इसके रिस्पेक्ट में 2 से चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या किया तुमने? ये चीज तुम्हें समझ में आई, वही चीज वेरिएबल में लाओ तो वो चीज नहीं आ रही। विथ रिस्पेक्ट टू रो वो ऊपर जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू रो। सही है गलत? अरे बोलो पक्का कंफर्म? विथ रिस्पेक्ट टू रो ऊपर जा रहा है, पर अल्टीमेटली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमें क्या पता? हमें पता है क्या? पता है ना?
ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बंदर विथ रिस्पेक्ट टू रोप सच दैट, भले ये ब्लॉक ऊपर जाए ये वहीं का वहीं रहे। नहीं समझे? बंदर इतने तेजी से ऊपर चढ़े सच दैट ब्लॉक ऊपर भले ही जाए ये वहीं का वहीं रहे। सही है गलत? ऐसा भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते, समझ लेना। ठीक है, तो अब इसका एफबीडी बनाते। हम ये मान लेते, सुनना 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 सुनना, ये विथ रिस्पेक्ट टू रोप ऊपर जा रहा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू रोप ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? करेक्ट? अरे बोल दो पक्का। और ये अल्टीमेटली कैसा जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो अगर मैं बंदर का एफबीडी बनाऊं तो नीचे 20G, ऊपर टेंशन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन क्या है? A-2। अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन क्या है? A-2 है या नहीं है? पक्का ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉब्लम रिवर बोट प्रॉब्लम और एक्सकलेटर वाला प्रॉब्लम सेम है, बस सिचुएशन डिफरेंट है। दोनों में सेम कंडीशन चलती है। रिवर उल्टी जा रही है 1 से, रिवर तो सीधी जा रही है 1 से, हम उल्टा तैर रहे 3 से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कितना तैर रहे हैं? 2 से। तुम्हारे आंसर अपने आप आता कि नहीं? ये भी सेम केस है या नहीं है? ये जा रहा है नीचे A से, तुम ऊपर तैर रहे रिवर के रिस्पेक्ट में 2 से। सही है गलत? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 20G माइनस टी 20 A-2, क्या फर्स्ट है? और ये क्या है? T माइनस 10G इज इक्वल टू 10A। A0 बोल दूंगा। सही है या गलत? क्या इससे हम 10G क्या हो जाएगा? 10G इज इक्वल टू 30 A0 माइनस 40। सही है गलत? तो ये कितना हो जाएगा? A0 कितना आया? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A0 कितना आया? 5/3। अरे हाँ ये G है ना, G है G है G है G है, वही मैं सोचू कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। G क्या कर रहा है? A1 थोड़ी है। 10 + 4 डिवाइड बाय 3, तो A0 कितना आया? 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा। सही है गलत? अरे बोल दो पक्का। सबको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त था? एक्सकलेटर का कंसेप्ट है ये, एक कंसेप्ट पे स्टिक रखना, और वो जो एक कंसेप्ट है वो कई सिचुएशंस अलग अलग पे भी लगता है, तो वो कंसेप्ट को समझो रादर देन हर सिचुएशन को ध्यान रखो। एक कंसेप्ट अगर हमको ध्यान रहा तो हर सिचुएशन हमें ध्यान ही है ना। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन करवाता, एक और करो, एक और करो। तुम्हें अच्छा लगेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो आ जाओ। क्या अच्छा क्या बुरा सब भूल गए सर हम। सही है, मिटा दूं? अभी देखो, एक सिचुएशन है, मुझे नहीं पता इस पे तुम क्या करोगे क्या नहीं। जैसे ये है एक रो, क्या है ये है क्या है? ये है एक बंदर, ये है 10 किलो का,
छोटा बंदर है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, उल्टा बंदर, ये है 8 किलो का, ये उससे भी छोटा बंदर है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे। सही है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें दो सिचुएशंस आती है, मैंने दो सिचुएशंस को कंबाइन की है। दो सिचुएशन कैसे? बंदर देने का मतलब सबसे पहली बात है ये एक ब्लॉक है। क्या है ये? ब्लॉक। सही है, ये एक ब्लॉक है। अब दूसरी बात, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, बीच में एक स्ट्रिंग है। अब दो सिचुएशन कैसे आती है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? ट्राई करना है किसी को क्वेश्चन? पहले एक दो सिचुएशन समझ लो, फिर ट्राई करोगे तो मुझे लगेगा तुमको कुछ आएगा। और मस्त मस्त सिचुएशंस रहती है, एकदम इजी इजी। जैसे देखो, अगर मान लो ये बंदर है, ये रोप है, अभी हम जो भी बंदर पकड़ेंगे वो 10 किलो का पकड़ेंगे। हाँ, अगर ये बंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है कि नहीं बेटा? चल क्लास से बाहर चलो, फटाफट चलो बाहर निकलो जल्दी। अरे क्लास डिस्टर्ब करने में सबसे बड़ा हाथ है उसमें। 10 kg है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या? कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या? नहीं। तो यहां सिंपल हम बोलेंगे टेंशन क्या है? 100 न्यूटन, क्योंकि वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कहीं पे भी एक्सेलरेशन देने की ताकत रख रहा है क्या? रोक के रिस्पेक्ट में वो कहीं पे भी फोर्स लगाएगा क्या? सही है गलत? अगर एक बंदर उल्टा है, वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अब स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? 100 न्यूटन, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। स्ट्रिंग के टेंशन को ये अफेक्ट, स्ट्रिंग के टेंशन को ये अफेक्ट, क्योंकि इसके वजह से कोई भी फोर्स जनरेट, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? रोप के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी एक्सेलरेशन है क्या? अब तीसरा कंसेप्ट ये आता है कि अगर ये रोप है, करेक्ट, ये रोप है, ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसका मास कितना है? 10 kg, करेक्ट। अब स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? नहीं। कैसे करते देखना, इसको ग्राउंड फ्रेम में लेके आना, बहुत सही होता है क्वेश्चन। ग्राउंड फ्रेम में रोप स्टिल है, रोप स्टिल है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है? ऊपर ही 2 जा रहा है। तो आप सीधा मान लो ये बंदर है, इसके ऊपर लग रहा है ऊपर टी, नीचे 10g, तो t माइनस 10g इज इक्वल टू 10a, तो t इज इक्वल टू, तुम आप खुद भी सोचो कि जब आप ऊपर चढ़ोगे तो स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन लगा के चढ़ोगे, तो नॉर्मल से तो ज्यादा टेंशन रहेगा ही रहेगा स्ट्रिंग। सही है गलत? ये 4 सिचुएशंस है, सुनना ध्यान से।
ये 4 सिचुएशन अगर आपको ध्यान आई तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। ये एक और सिचुएशन, ये बंदर है उल्टा, उसकी पूंछ हमेशा सीधी रहेगी, सही है। ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, करेक्ट। ये जा रहा है उधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सही है गलत? पक्का सही है। तो इसके ऊपर टेंशन कितना रहेगा? ये बंदर उल्टा था, ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू 2, तो t इज इक्वल टू 80 न्यूटन। सही है या गलत? अरे बोलो। अरे मैं तो ये फैक्ट बता रहा आपको कि ये स्ट्रिंग मूव नहीं हो रही, इसलिए इजी क्वेश्चन है। स्ट्रिंग मूव हो करवा दो, अभी देखो क्वेश्चन कैसा आता। स्ट्रिंग मूव तो करवाओ, अभी देखो क्वेश्चन कैसा बनता। ज्यादा कुछ नहीं बनता, रिवर पे लेके जाना उसको, रिवर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड पे अगर आपने बात करना सीख ली इस केस में, तो क्वेश्चन काफी आसान होने लग जाते बेटा। चलो जल्दी, पूरे 3-3 उंगलियां घुसा ले तू अंदर, चल जल्दी खड़े हो जा। मतलब कितनी उंगली चाटता है तू? 4 उंगली, 5 उंगली, ये हाथ की, वो हाथ की, मतलब अलग ही हॉबी है उसकी। कॉपी करो ये 4 अलग अलग, 4 अलग अलग। अरे हाँ। जल्दी जल्दी कॉपी करो 4 सिचुएशन, फटाफट। मस्त सिचुएशन, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई चारों। आगे बढ़ू। फर्स्ट सिचुएशन कॉपी करी, करेक्ट। अब रोप को भी मूव करो। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बनती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अभी रोप स्टिल थी सब जगह, तो 4 बनी। अब रोप को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी दे दूंगा अपवर्ड, तो और 4। कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो और 4। एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो और 4। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो और 4। 20 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप। कंसेप्ट एक ही है, कोई भी चीज एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में लो, हर क्वेश्चन होता। तुम क्या करते? 20 क्वेश्चन अलग अलग देखते, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट समझता। अगर आप वो भी समझना सीख गए तो हर क्वेश्चन होता। आसान है ये सब, दिक्कत नहीं है, ये सब ट्रिकी है, सोचना पड़ता है। मतलब ऐसा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, जब बैठे रहना पड़ता है, क्या हकीकत है, क्या सिचुएशन हो रही होगी, कि हमारा अगर जान दो। वो अच्छा नहीं लगे, कुछ बोलू बेटा तू? हो गया। अब ये क्वेश्चन कर सकते कि नहीं कर सकते? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे, मैं क्या करता हूं, देखना सुनना। ये स्ट्रिंग के 2 पार्ट्स है। क्या है? स्ट्रिंग के 2 पार्ट्स है। एक ये पार्ट है स्ट्रिंग का, क्योंकि यहां से यहां के बीच में अलग है। ये स्ट्रिंग में इसका टेंशन लगेगा क्या? नहीं। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन बताओ, बताओ। ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन? कौन सी सिचुएशन है? 64 न्यूटन। नीचे जा रहा है ना भाई? नहीं जा रहा क्या नीचे? 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो टी इज इक्वल टू, तो यहां 64 है, तो ये बंदर कांस्टेंट से है, ये बंदर कांस्टेंट से है। तो T1 10G
और नीचे T2, तो T1 इज इक्वल टू 164 न्यूटन। T1 इज इक्वल टू, तो इस स्ट्रिंग में इस पार्ट में टेंशन कितना रहेगा? सही है गलत? समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्का, अरे बोलो कंफर्म। सही है गलत यहां तक? पक्का सबको समझ में आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? कंफर्म ना? ठीक है आगे बढ़ू। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सूडो फोर्स। मिटा दो ना। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। अरे इसके दो चार और क्वेश्चन करवाऊं क्या? हाँ क्या छोटे छोटे क्वेश्चन करवाओ ये दो चार? हाँ पक्का ना? सोच लो। ये देखो दो चार और क्वेश्चन देख लो, मजा आएगा तुम जब तुम्हारी गलतियां होगी तो अच्छा लगेगा। ये घूम रहा है तो समझ लेना, मैं अगर इधर एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो रोप नीचे जा रही है इसके वजह से। समझ में आया? और तुम्हें यहाँ पे टेंशन निकालना है, और यहाँ पे क्या है अपना? करेक्ट, यहाँ पे क्या है अपना? ये इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बंदर 10 किलो का ही है, परफेक्ट। क्या है ये? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रो। बताओ टेंशन कितना है? तो ये क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो इसका कैसे आंसर आएगा? क्या है इसका टेंशन? 110। क्या बात कर, सही में? तो ये एक चीज देखो, ये रोप के रिस्पेक्ट में 3 से ऊपर जा रहा है। मतलब मैं कैसे सिचुएशन समझता हूं इसकी? मैं इस सिचुएशन कैसे समझता हूं? अगर ये चीज 3 से इधर जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सकलेटर, और एक्सकलेटर खुद 2 से इधर जा रहा है, तो एक्सकलेटर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ, तो अगर मैं बंदर कंसीडर करूं तो ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 10G, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो T - 100 इज इक्वल टू 10, तो टेंशन इक्वल टू, सबको समझ में आ जाएगा हर एक सिचुएशन? पक्का? आगे करवाने की जरूरत नहीं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सूडो फोर्स। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है सैटरडे? फ्राइडे। क्या बात है। सूडो फोर्स, इसको लिख लेना झूठा फोर्स, लिखना मत, मतलब मन में। फिक्शियस फोर्स, ये कोई फोर्स हकीकत में ना लगने वाला फोर्स, हकीकत में ना लगने वाला फोर्स। सही है? ये कौन सा फोर्स है? हाँ, मतलब कोई मतलब वाला बात वाली बात नहीं। मतलब ये जब फोर्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला फोर्स, मतलब ये आपको फ्रेम के रिस्पेक्ट में फोर्स मिलेगा, पर हकीकत में फोर्स नहीं लगेगा, हकीकत में फोर्स नहीं है। सही है? अब कैसे? जैसे अगर ये ब्लॉक है, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, ये ए है, ये बी है,
अगर ये 2 मीटर और दोनों 2-2 किलो के, दोनों क्या है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बताओ ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट मतलब अब हमने इसको रेस्ट पे मान लिया। अरे हम किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करते, उस चीज को हम क्या मान लेते, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिलेगा, तो इसको मास अगर मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। तो वो 4 न्यूटन हकीकत में उस पर लग रहा है क्या? वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। वो फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? तो सूडो फोर्स इज अ फोर्स जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? सूडो फोर्स वो फोर्स है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे ये फोर्स कैसे लगते हैं, मान लो ये ट्रक है, क्या है ये? शानदार, एकदम बढ़िया। और ट्रक चलता है रास्ते पे, सही है, मजा आया। ये है ब्लॉक, ये क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक का मास है 2 kg। ब्लॉक का मास है 2 kg। यहां से यहां तक की लेंथ है 10 मीटर। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? 10 मीटर। 25 मीटर मान। ट्रक बड़ा है, यहां से यहां तक की लेंथ है 25 मीटर। डरने वाली बात नहीं। ट्रक जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये स्मूथ है, तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ब्लॉक वही है, ट्रक आगे जाएगा, पर ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इधर इधर आते जाएगा। नहीं समझे? मैं यहीं खड़ा हूं, सुनना कैसा है, मैं यहीं खड़ा हूं, पर ये नीचे नीचे स्लाइड होता जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो मैं दूर जा रहा हूं, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता चल रहा है मैं हिल रहा हूं, पर नीचे वाली चीजें हिल रही है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है। अब समझ में आया? फील आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि आप किस रेफरेंस पे बात कर रहे हो। तो ये ब्लॉक ट्रक से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। ब्लॉक से कभी ट्रक से गिर सकता है? कभी गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है, गिरेगा ही। गिर सकता है, गिरे नहीं भी गिर सकता है ना, ये भी बोलना चाहते तुम? ये तो बढ़ेगा ही ना भाई, जिसके पास एक्सेलरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, जगह पे रहेगा। कहां तक मतलब? हमेशा वो चल ही रहा है, वो रुके ही ना रहा। अब कभी कभी आई फील स्पीचलेस कि कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। आपको मालूम है फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है? मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो उसको रोकेगा। मतलब नीचे अगर वो ट्रक सरक भी रहा होगा, फील करो फ्रिक्शनलेस का। ये जो ब्लॉक है, नीचे की सरफेस ऐसी रहेगी और ट्रक की सरफेस ऐसी रहेगी, वो बीच में अटैच्ड है, टीथ से टीथ मिले हुए हैं, तभी ब्लॉक ट्रक के साथ आगे जाता है। तो ट्रक की सरफेस में फ्रिक्शन है। अब मान लो ये ऐसा है,
और ट्रक भी ऐसा है, तो इसके बीच में ना तीत निकल रहा ना इधर तीत फंस रहा, तो ट्रक इसको आगे ले जाएगा क्या? नहीं। अगली सिचुएशन क्या रहेगी पता है? ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा, ऐसा, समझे क्या? ब्लॉक नहीं मूव हो रहा क्योंकि मूव करवाने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शनलेस है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और रेस्ट में है, पर ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में मानते सही, तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है? ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। अरे पक्का? अरे सोच लो। पक्का? अच्छा जी, ब्लॉक पे सूडो फोर्स लग रहा है, सही है गलत? गलत, सही है। तो बताओ कितने टाइम बाद वो ब्लॉक ट्रक से गिरेगा? ट्रक से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ब्लॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो बताओ कितने टाइम बाद गिरेगा? तो बताओ कितने टाइम बाद गिरेगा? जिंदगी 5 सेकंड में। क्यों? क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में उसको पीछे एक्सेलरेशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ट्रक के रिस्पेक्ट में मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है? पक्का? तो ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उसको 2 मिल रहा है पीछे, और डिस्प्ले u इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 25 मीटर, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? टाइम 2s बाय a, तो ये और ये कैंसल, 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकंड में नीचे गिर जाएगा। भाई साहब समझा कि नहीं समझा? सोना नहीं बेटा, है कि नहीं? सबको जगह रहना है और सीधा बैठना, सीधा बैठो सब जन। हाँ, सॉल्व करो ना, लिख तो लो। सूडो फोर्स की फील तो आई गई होगी तुमको, आई कि नहीं आई? बोलो ना। इतनी अच्छी चप्पल की ऐसे, आगे बढ़ू? पक्का? सूडो फोर्स का समझ में आया कुछ कुछ? कंफर्म ना? अच्छा देखो, और समझाता, और समझ लो कि जिससे तुम्हें फील होगा। जाने जिगर जाने मन तुझको मेरी कसम, ये है लिफ्ट। लिफ्ट जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट के अंदर है पुली, पुली पे है एक मास, वो मास है 2 किलो, इसके ऊपर है दूसरा मास, वो मास है 3 किलो। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। Find the tension in the string, if I am not wrong.
बोलो फटाफट। कैसे होगा? 40 न्यूटन, 41 न्यूटन। अरे सिंपल, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मानते, टेंशन तो ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा ना लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैंने अगर ये मशीन को समझा तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? अबे गधे हो गया, लिफ्ट कहां जा रही? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको कहां मिलेगा? 2 into 1 सूडो फोर्स। ये 3 किलो है। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? हाँ, इधर भी 3 into 1। इधर लग रहा है 2G, इधर लग रहा है, इधर है T, इधर है T। तो T माइनस 33 इज इक्वल टू 3A, सॉरी 33 माइनस T। अरे वो ऊपर भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है। ओ ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं। हाँ, तो और T माइनस 22 इज इक्वल टू 2A। तो ये क्या हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू 5A, A इज इक्वल टू 5। तो टेंशन कितना हो जाएगा? 33 माइनस 33 बाय 5। तो 5 इंटू 33, 330, 165, 165 माइनस 30, 135, 135 माइनस 3, 132, 132 बाय 5। ये है टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन इज 11 बाय 5। नहीं समझे क्या? समझ में आया या नहीं? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? बोल दो मुझे फटाफट। लेफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर लिख, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट लिखो फटाफट। आगे बढ़ू तो यहां पे टेंशन कितना रहेगा? T डैश 2T, 2T मतलब 264 बाय 5 न्यूटन। सही है गलत? 264 बाय 5 न्यूटन। चलो एक क्वेश्चन कर लो लास्ट सूडो फोर्स का, ठीक है? कल अपन स्प्रिंग फोर्स देखेंगे।
मोस्टली, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ लगभग खत्म हो जाएगा कल, समझ गए ना सब जन। स्प्रिंग फोर्स देखेंगे कल, और अगर कुछ और बचता है तो मैं वो फ्रिक्शन के साथ साथ आपको कवर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग में। और न्यूटन्स लॉ का अगर मुझे लगा तो एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा कुछ और क्वेश्चंस करवाने के लिए, जबकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत हद तक मैं सारे टॉपिक्स डील कर चुका हूँ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, सही है ना। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है और समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको क्या समझेगा। से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप खुद से कर सकते हैं, सूडो फोर्स को सीधा इन्वॉल्व करके सीधा निपटा सकते। जैसे अब आप एक चीज देखिए, एक सेकंड, ये है एक लिफ्ट, क्या है ये, एक लिफ्ट में है ये एक वेज, लिफ्ट में ये है एक वेज, और ये है ब्लॉक यहां पे, ये है ब्लॉक यहां पे, करेक्ट। अब इसका है मास 1 किलो, इसका मास कितना है 1 किलो, और ये वेज लेंथ कितनी है 2.1 मीटर, और ये एक्सेलरेशन से जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये एक्सेलरेशन से जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे। Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. समझ में आया सबको? चलो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना और इसका आंसर भी बताना क्या हो सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से करना, ध्यान से समझना। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो इसका कैसे आंसर आएगा, क्या है इसका टेंशन 110, क्या बात कर सही में। तो ये एक चीज देखो, ये रोप के रिस्पेक्ट में 3 से ऊपर जा रहा है, मतलब मैं कैसे सिचुएशन समझता हूं इसकी, मैं इस सिचुएशन कैसे समझता हूं, अगर ये चीज 3 से इधर जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सकलेटर, और एक्सकलेटर खुद 2 से इधर जा रहा है, तो एक्सकलेटर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ, तो अगर मैं बंदर कंसीडर करूं तो ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 10 G, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो T - 100 इज इक्वल टू 10, तो टेंशन इक्वल टू, सबको समझ में आ जाएगा अब हर एक सिचुएशन, पक्का आगे करवाने की जरूरत नहीं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सूडो फोर्स। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है सैटरडे, फ्राइडे, क्या बात है। सूडो फोर्स,
इसको लिख लेना झूठा फोर्स, लिखना मत, मतलब मन में। फिक्शियस फोर्स, ये कोई फोर्स हकीकत में ना लगने वाला फोर्स, हकीकत में ना लगने वाला फोर्स, सही है। ये कौन सा फोर्स है? हाँ, मतलब कोई मतलब वाला वाली बात नहीं। मतलब ये जब फोर्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला फोर्स, मतलब ये आपको फ्रेम के रिस्पेक्ट में फोर्स मिलेगा पर हकीकत में फोर्स नहीं लगेगा, हकीकत में फोर्स नहीं है, सही है। अब कैसे? जैसे अगर ये ब्लॉक है, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, ये ए है, ये बी है। अगर ये 2 मीटर और दोनों 2-2 किलो के, दोनों क्या है? ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बताओ ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट मतलब अब हमने इसको रेस्ट पे मान लिया। अरे हम किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करते, उस चीज को हम क्या मान लेते? तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिलेगा? तो इसको मास अगर मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। तो वो 4 न्यूटन हकीकत में उस पर लग रहा है क्या? वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। वो फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? तो सूडो फोर्स इज अ फोर्स जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? सूडो फोर्स वो फोर्स है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे ये फोर्स कैसे लगते हैं, मान लो ये ट्रक है, क्या है ये? शानदार, एकदम बढ़िया। और ट्रक चलता है रास्ते पे, सही है, मजा आया। ये है ब्लॉक, ये क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक का मास है 2 kg, ब्लॉक का मास है 2 kg। यहां से यहां तक की लेंथ है 10 मीटर, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? 10 मीटर। 25 मीटर मान, ट्रक बड़ा है, यहां से यहां तक की लेंथ है 25 मीटर। डरने वाली बात नहीं। ट्रक जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये स्मूथ है। तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ब्लॉक वही है, ट्रक आगे जाएगा पर ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इधर इधर आते जाएगा। नहीं समझे? मैं यहीं खड़ा हूं, सुनना कैसा है, मैं यहीं खड़ा हूं पर ये नीचे नीचे स्लाइड होता जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो मैं दूर जा रहा हूं पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता चल रहा है मैं हिल रहा हूं, पर नीचे वाली चीजें हिल रही है क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है। अब समझ में आया? फील आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि आप किस रेफरेंस पे बात कर रहे हो। तो ये ब्लॉक ट्रक से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। ब्लॉक से कभी ट्रक से गिर सकता है? कभी गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है, गिरेगा ही, गिर सकता है, गिरे नहीं भी गिर सकता है ना, ये भी बोलना चाहते तुम? ये तो बढ़ेगा ही ना भाई, जिसके पास एक्सेलरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, जगह पे रहेगा। कहां तक मतलब? हमेशा वो चल ही रहा है, वो रुके ही ना रहा। अब कभी कभी आई फील स्पीचलेस।
कि कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। आपको मालूम है फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है? मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो उसको रोकेगा। मतलब नीचे अगर वो ट्रक सरक भी रहा होगा, फील करो फ्रिक्शनलेस का। ये जो ब्लॉक है, नीचे की सरफेस ऐसी रहेगी और ट्रक की सरफेस ऐसी रहेगी, वो बीच में अटैच्ड है, टीथ से टीथ मिले हुए हैं, तभी ब्लॉक ट्रक के साथ आगे जाता है। तो ट्रक की सरफेस में फ्रिक्शन है। अब मान लो ये ऐसा है और ट्रक भी ऐसा है, तो इसके बीच में ना तीत निकल रहा ना इधर तीत फंस रहा, तो ट्रक इसको आगे ले जाएगा क्या? नहीं। अगली सिचुएशन क्या रहेगी पता है? ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा, ऐसा। समझे क्या? ब्लॉक नहीं मूव हो रहा, क्योंकि मूव करवाने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शनलेस है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, पर ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में मानते सही। तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है? ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। अरे पक्का? अरे सोच लो। पक्का? अच्छा जी। ब्लॉक पे सूडो फोर्स लग रहा है, सही है गलत? गलत, सही है। तो बताओ कितने टाइम बाद वो ब्लॉक ट्रक से गिरेगा? ट्रक से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ब्लॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो बताओ कितने टाइम बाद गिरेगा? तो बताओ कितने टाइम बाद गिरेगा? जिंदगी 5 सेकंड में। क्यों? क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में उसको पीछे एक्सेलरेशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ट्रक के रिस्पेक्ट में मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है? पक्का? तो ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उसको 2 मिल रहा है पीछे, और डिस्प्ले u इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 25 मीटर, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? टाइम 2s बाय a। तो ये और ये कैंसल, 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड में नीचे गिर जाएगा। भाई साहब समझा कि नहीं समझा? सोना नहीं बेटा, है कि नहीं? सबको जगह रहना है और सीधा बैठना, सीधा बैठो सब जन। हाँ, सॉल्व करो ना, लिख तो लो। सूडो फोर्स की फील तो आई गई होगी तुमको, आई कि नहीं आई? बोलो ना। इतनी अच्छी चप्पल की ऐसे। आगे बढ़ू? पक्का? सूडो फोर्स का समझ में आया कुछ कुछ? कंफर्म ना? अच्छा देखो, और समझा, और समझ लो कि जिससे तुम्हें फील होगा। जाने जिगर जाने मन तुझको मेरी कसम। ये है लिफ्ट। लिफ्ट जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिफ्ट जा रही है
लिफ्ट के अंदर है पुली, पुली पे है एक मास, वो मास है 2 किलो, इसके ऊपर है दूसरा मास, वो मास है 3 किलो। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। Find the tension in the string, if I am not wrong. बोलो फटाफट। कैसे होगा? 40 न्यूटन, 41 न्यूटन। अरे सिंपल, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मानते, टेंशन तो ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा ना लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैंने अगर ये मशीन को समझा तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? अबे गधे हो क्या? लिफ्ट कहां जा रही? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको कहां मिलेगा? 2 into 1 सूडो फोर्स। ये 3 किलो है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सेलरेशन कहां मिलेगा? हाँ, इधर भी 3 into 1। इधर लग रहा है 2G, इधर लग रहा है, इधर है T, इधर है T, तो T माइनस 33 इज इक्वल टू 3A, सॉरी 33 माइनस T। अरे वो ऊपर भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है। ओ ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं। हाँ, तो और T माइनस 22 इज इक्वल टू 2A, तो ये क्या हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू 5A, A इज इक्वल टू 5, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 33 माइनस 33/5, तो 5 into 33 330, 165 165 माइनस 30 135 135 माइनस 3 132 132/5। ये है टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन इज 11/5। नहीं समझे क्या? समझ में आया या नहीं? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? बोल दो मुझे फटाफट। लेफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर लिख, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट लिखो फटाफट।
आगे बढ़ू तो यहां पे टेंशन कितना रहेगा, टी डैश 2t। 2t मतलब 264/5 न्यूटन। सही है गलत? 264/5 न्यूटन। चलो एक क्वेश्चन कर लो लास्ट सूडो फोर्स का, ठीक है। कल अपन स्प्रिंग फोर्स देखेंगे मोस्टली, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ लगभग खत्म हो जाएगा कल, समझ गए ना सब जन? स्प्रिंग फोर्स देखेंगे कल, और अगर कुछ और बचता है तो मैं वो फ्रिक्शन के साथ साथ आपको कवर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग में। और न्यूटन्स लॉ का अगर मुझे लगा तो एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा कुछ और क्वेश्चंस करवाने के लिए, जबकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत हद तक मैं सारे टॉपिक्स डील कर चुका हूँ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। सही है ना? अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है और समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको क्या समझेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप खुद से कर सकते हैं, सूडो फोर्स को सीधा इन्वॉल्व करके सीधा निपटा सकते। जैसे अब आप एक चीज देखिए, एक सेकंड, ये है एक लिफ्ट। क्या है ये? एक लिफ्ट में है ये एक वेज। लिफ्ट में ये है एक वेज, और ये है ब्लॉक यहां पे, ये है ब्लॉक यहां पे, करेक्ट। अब इसका है मास 1 किलो, इसका मास कितना है? 1 किलो, और ये वेज लेंथ कितनी है? 2.1 मीटर, और ये एक्सेलरेशन से जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये एक्सेलरेशन से जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे। Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. Find time taken by block to reach the bottom. समझ में आया सबको? चलो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना और इसका आंसर भी बताना क्या हो सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से करना, ध्यान से समझना। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।